नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एसएससी सीपीओ 2024 में जो पेपर हुए थे उनको डिस्कस कर चुके हैं। पहली शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे 27 जुलाई 2024 की सेकंड शिफ्ट के जीके के 50 के 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये आपकी सीजीएल के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी क्योंकि इसमें आपके करंट के क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे और स्टैटिक जीके के या जो भी क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं जिन भी टॉपिक से, वो भी आपको पता चल जाएगा कि एसएससी किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द हेलोजेंस। देखो, अब ये क्वेश्चन उसी का सही होगा जिस बच्चे को ये पता होगा कि हेलोजेंस जो है वो आपके किस ग्रुप में होते हैं। अगर मैं हेलोजेंस की बात करूं तो ये आपके कौन से ग्रुप में होते हैं? ग्रुप नंबर 17 में होते हैं। और आउटर मोस्ट सेल कैसे निकालते हैं बच्चों? ये एक फॉर्मूला दिया गया था। क्या दिया गया था? 2n² का फॉर्मूला दिया गया था। यहाँ पे आप n को 1 रखोगे पहले तो ये कितना आ जाएगा 2। अगर आप n को 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अगर ऐसे ही n को 3 रखोगे तो ये आगे चलता चला जाएगा, यहाँ 18 पहुँच जाएगा। तो आपने नॉर्मल याद रखना है, अगर आपसे कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी पूछ ले तो उसका फॉर्मूला होता है 2, 8, 8, 18 और 32। ठीक है, इतना नहीं याद रखना, आप 2, 8, 8 तक याद रख लीजिए। देखो, जो हेलोजेंस हैं वो किस में होंगे? ग्रुप 17 में होंगे। ग्रुप 17 को अब इसमें अगर मैं बांटूं तो 2 के बाद 8 कितने हो गए? 10 हो गए। और 10 के बाद क्या बचेगा? 7, 17 कंप्लीट। तो जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास? हमारे पास आ गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर देखो इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ, अगर आपसे मान लो ग्रुप 13 के पूछ ले तो ग्रुप 13 में कैसे आ जाएंगे? 2 और 8 10, 10 बच गया 3, ये लास्ट वाले। ठीक है, 14 के पूछ ले तो 2, 8, 4 हो जाता है। अगर 15 के पूछ ले तो 15 में क्या आ जाएगा? 2, 8, 5 आ जाएगा। 16 के पूछ ले तो बच्चों 16 में आ जाएगा 2, 8, 6। 17 के जैसे हेलोजन का पूछा गया है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 8, 7। ये आपकी क्या होती है? आउटर मोस्ट सेल होती है। ये आपने ऐसे करके ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो संविधान में कौन से आर्टिकल में रखी गई हैं? आर्टिकल 51A में रखी गई हैं। अगर बच्चों भाग पूछ ले तो भाग कौन सा हो जाएगा? पार्ट 4A हो जाएगा। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये कहाँ से ली गई हैं बच्चों? ये ली गई हैं यूएसए के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, कहाँ से ली गई हैं? यूएसए के संविधान से। जो 10 ली गई थी आपकी, कब ली गई थी? 42वें संविधान संशोधन में ली गई थी। 10 ऐड की गई थी, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा इनको ऐड किया गया था। जो 11th ऐड की गई थी बच्चों, वो कब की गई थी? जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, उसमें ऐड की गई थी। इसमें क्या ऐड किया गया था? 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाए किस कमेटी थी तो बच्चों एक स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी याद रखनी है। इसने कितने बोले थे? CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई साहब इसने कितने रिकमेंड करे थे? तो इसने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर मान लो स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी नहीं देता है तो आपको कहीं ना कहीं वर्मा कमेटी दी पाएगी, तो आपको उसको टिक करना है। या तो वर्मा कमेटी या स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी, दोनों दी गई हो तो स्वर्ण सिंह करनी है। ठीक है, चलते हैं भाई साहब आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है एक पॉलिटिकल पार्टी ट्रीटेड एज ए रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इन 4 और मोर स्टेट इट शैल बी नोन एज द नेशनल पार्टी थ्रू आउट द होल ऑफ इंडिया। ये बात सही है। उसके बाद बोलता है अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है उसको ट्रीट करें हम रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के तहत तो उसमें क्या होना चाहिए? लेस देन 4 स्टेट्स इट शैल बी नोन एज स्टेट पार्टी। देखो, 4 या 4 से ज़्यादा होगी तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी, 4 से कम होगी तो वो स्टेट पार्टी बन जाएगी। और नेशनल पार्टी नीड ओनली 1 प्रोस्पर फॉर फिलिंग द नॉमिनेशन एंड आल्सो एंटाइटल फॉर 2 सीट्स ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फ्री कॉस्ट। तीनों के तीनों आपके ठीक है। आपने याद क्या रखना है? इसको नॉर्मल याद रखिए। अगर 4 या 4 स्टेट से ज़्यादा है तो वो नेशनल पार्टी है, अगर 4 स्टेट से कम है तो वो आपकी क्या हो जाएगी? स्टेट पार्टी हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला गया है Who among the following Indian musician is known for his contribution to the field of Hindustani music for the classification of raga in the 10 thtas? ये आपका कौन हो जाएगा? पंडित विष्णु नारायण बातकंडे। याद कैसे रखोगे? थटा बातकंडे। देखो एक जैसा है थटा और बातकंडे, क्या हो जाएगा? बात खांडे मत याद रखो, आप बातकंडे याद रखो। तटा बातकंडे, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बच्चों अलाउद्दीन खान के बारे में तो क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई साहब गुरु बताइए किसके? पंडित रविशंकर के।
पंडित रविशंकर, जो कि आपके किससे संबंधित है? रविशंकर, ये आपके सितार से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? सितार से संबंधित है। और इनके गुरु का नाम पूछा गया था CHSL 2024 में, वो हो जाएंगे अलाउद्दीन खान। देखो बच्चों, जैसा सीपीओ में पेपर आया है सेम ऐसा ही पेपर सीपीओ में आया है, ऐसा ही हो सकता है अपना CGL में भी आ जाए। तो CHSL और सीपीओ के पेपर क्वेश्चंस जरूर करके जाए। यहाँ पूछा गया है व्हाट इज प्रो विटामिन ए और द एंटी कैंसर कंपाउंड प्रेजेंट इन कैरेट्स। कैरेट्स में बच्चों सभी ने पता है, कैरेट्स को कैरोटीन कहा जाता है। ठीक है, कैरेट्स क्या हो जाएंगी? कैरोटीन विटामिन। और ये आपका बीटा कैरोटीन, एक ही कैरोटीन दे रखा है, बाकी सारे अलग चीज़ें हैं। तो जो आपका प्रो विटामिन ए है एंटी कैंसर कंपाउंड में पाया जाता है कैरेट्स में, वो क्या हो जाएगा? बीटा कैरोटीन हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ बच्चों CaCO3 के बारे में, ये क्या होता है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? देखो यहाँ से क्वेश्चन आपके 3 बनते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा? CaCO3 की आप क्या बताओ कि ये होता क्या है? तो ये होता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट। या आपको दे देगा भाई साहब कैल्शियम कार्बोनेट का आप क्या बताओ? केमिकल स्ट्रक्चर बताओ। ये इससे 3 चीज़ें बनती हैं, लाइमस्टोन, चोक, ठीक है, एक हो जाएगा बच्चों मार्बल। क्या हो जाएगा? मार्बल। ये तीनों चीज़ इससे बनती हैं, ये आपने याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अगर हम डिपोजिशनल पैटर्न ऑफ CaCO3 एंड अदर मटेरियल दैट एक्सटेंड अपवर्ड्स फ्रॉम द फ्लोर ऑफ ए लाइमस्टोन कारवा इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है? स्टेलेगमाइट कहा जाता है। ठीक है, ये लाइमस्टोन खुद ने दे दिया है। फ्रॉम द फ्लोर ऑफ लाइमस्टोन कावेरन, उसको क्या कहते हैं? स्टेलेगमाइट कहा जाता है। उसके बाद है विजय किचलू, जो है वो आपके किससे संबंधित है? आगरा घराना से संबंधित है विजय किचलू। ठीक है, आगरा जाके विजय किचलू को कैसे भी करके याद रख लो, याद करने से मतलब है विजय किचलू आगरा घराना से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन बच्चों सेम टू सेम पूछा गया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया है? मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा है। CHSL के पेपर में सेम रिपीट है, और ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत बार बताया है बच्चों को कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगर आपसे बात की जाए रविंद्रनाथ टैगोर की, तो इन्होंने क्या लिखा है बच्चों? जनगण मन लिखा है। आमार सोनार बंगला लिखा था, जो बांग्लादेश का है, आमार सोनार बंगला। ठीक है, ये आपने यहाँ से याद रखना है। ठीक है भाई। अगर आपसे बच्चों CHSL में ये भी पूछा गया था कि भाई ये बताइए वंदे मातरम किसने लिखा, तो ये जो वंदे मातरम है ये कौन हो जाएंगे बच्चे? इससे संबंधित हो जाएंगे हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। इनके द्वारा बच्चों एक पुस्तक लिखी गई है आनंद मठ। ये किससे संबंधित है? ये आपकी सन्यासी रेबिलियन से संबंधित है। देखो बच्चों, अगर किसी बच्चे को नहीं भरोसा हो रहा तो CHSL का पेपर उठा के देखो। ये सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ वो CHSL और CPO की ही बता रहा हूँ, कोई भी पुरानी चीज़ नहीं बता रहा। जो नई चीज़ पूछी गई है उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से बोला गया है हु इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन एन ओवर इन अ टेस्ट मैच क्रिकेट। ये क्वेश्चन भी आपका CHSL का सेम क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ब्रेन लारा बॉलर है, विराट कोहली बैट्समैन है, कपिल देव बैट्समैन है, जसप्रीत बुमराह जो है वो भाई साहब आपके क्या हैं? बॉलर हैं। और आपने याद क्या रखना है? इन्हीं ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर बनाया था टेस्ट मैच में। अब मैं क्रिकेट की बात करूं तो बच्चों एक आपसे पूछा जाता है बेट्स। क्या पूछा जाता है? बेट्स। एक आपसे पूछा जाता है बच्चों चाइना मैन। क्या पूछा जाता है? चाइना मैन। ठीक है, ये दोनों आपके क्रिकेट से संबंधित है। देखो CHSL का पेपर बता रहा हूँ पूरा का पूरा। इसमें पूछा गया था जो आपका टेस्ट मैच होता है, टेस्ट मैच, उसमें भाई साहब एक घंटे में कितने ओवर डाले जाते हैं? मैक्सिमम 15 ओवर डाले जाते हैं। एक घंटे में मैक्सिमम 15 ओवर डाले जाते हैं जो आपका टेस्ट मैच होता है। और आपका जो ODI होता है, जो 1 डे मैच होता है, उसमें भाई साहब एक प्लेयर आपका कितने ओवर डाल सकता है? 10 ओवर डाल सकता है एक प्लेयर। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो आपका टेस्ट मैच का जो कैप्टन था, टेस्ट मैच का जो कैप्टन था आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो कौन था? तो फर्स्ट कैप्टन थे आपके लाला अमरनाथ। कौन थे? लाला अमरनाथ जो है वो आपके क्या थे? पहले कैप्टन थे। ठीक है भाई, ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। उसके बाद है भजन सोपुरी, पद्मश्री अवॉर्डी हैं। क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं भजन सोपुरी। भजन सोपुरी क्या बजाते हैं भाई साहब? संतूर बजाते हैं। कौन कौन हो जाएंगे? पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, यहाँ सितार की अगर हम बात करें, सितार से क्या हो जाएंगे? पंडित
रविशंकर। एक बार इनके बारे में फटाफट बता देता हूँ। इनको 1999 में क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा पूछेगा 1968 में इनको क्या दिया गया, ग्रैमी अवार्ड दिया गया। पहले म्यूजिशियन थे, मेल म्यूजिशियन, जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला 1968 में। ठीक है, ये चीज़ आपसे मेनली पूछ लेगा। किससे संबंधित है, सितार से संबंधित है। किससे हैं, सितार से हैं। ठीक है भाई, ये आपने याद रखना है। इनका भाई है उदय शंकर। उदय शंकर किससे संबंधित है, हाई फाई डांस से। आप इसको क्या बोल सकते हैं, फ्यूजन डांस भी बोल सकते हैं या मॉडर्न डांस भी आप इसको बोल सकते हैं, ये उससे संबंधित है। उसके बाद तबला की बात करो बच्चों, तो तबले से आ जाएगा जाकिर हुसैन। और कौन आ जाएंगे बच्चों, अल्लाह रखा। ठीक है, और कौन आ जाएगा भाई साहब तबला से, बताओ तबला से और कौन होता है, जाकिर हुसैन हो गया, अल्लाह रखा हो गया, एक हो जाएगा निखिल घोष, एक हो जाएगा इसका भाई विक्रम घोष, एक हो जाएगा अनोखेलाल मिश्रा, अरे एक हो जाएगा अनोखेलाल मिश्रा, एक हो जाएगा स्वपन चौधरी। क्या हो जाएगा, स्वपन चौधरी हो जाएगा। ये आपके सारे तबला से संबंधित है। वोयलिन की बात करें तो बच्चों ज़्यादा नहीं बताता, एक पूछा गया था वीजी जोग, एक आपकी नंदिनी, एक आपकी रागिनी, एक आपकी नालिनी। ये आपके जो हैं CHSL में पूछे गए हैं, तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्राइवेट गुड्स। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, नेगेटिव मार्केट कॉस्ट, ये कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। राइवलरस इन कंजप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद पूछा गया है, व्हाट इज द नेशनल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज पर सेंसस इंडिया 2011। तो कितना था, 25.51% था। याद रखना है, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 2011 25.51%। उसके बाद कहता है, विच सेक्टर प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड स्टेबल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो ये क्या आ जाएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो जाएगा। कैसे याद रखोगे, देखो मॉडर्नाइजेशन और स्टेबल एम्प्लॉयमेंट कौन करेगा, ये टाटा वाले करेंगे। ये क्या है, एक प्राइवेट है, एक इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करेगा, आपका मॉडर्नाइजेशन और स्टेबल एम्प्लॉयमेंट किसी इकोनॉमी पे उसको प्रमोट करेगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है बच्चों कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडियन। कहने का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ बता दिया, कोई लॉ डिक्लेयर कर दिया, तो आपका हाई कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी हो, वो क्या हो जाएगा, बाइंडिंग मतलब बाध्य हो जाएगा उस लॉ को मानने के लिए। ये आर्टिकल 141 में दिया गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल आपके 124 से शुरू हो जाते हैं और 147 तक रहते हैं। ये आपने याद रखना है, जुडिशरी वाले। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद कहता है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द राइट ऑफ द गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर। 175 कहता है, क्या कहता है कि भाई साहब ये गवर्नर के पास पावर है एड्रेस करने की या मैसेज भेजने की इनके बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ग्रांटेड द टाइटल ऑफ चीफ या मर्चेंट मालिकुत तुजर बाय बहामनी रूलर हुमायूं शाह। तो मोहम्मद गवान। देखो ऐसे क्वेश्चंस को ये मत सोचो कि डिटेल्स में याद करें, क्योंकि आप कितनी भी डिटेल्स पढ़ लो, एसएससी वहाँ से क्वेश्चन उठा के लाएगा, आप सारी डिटेल्स आपकी फेल हैं। तो इससे बढ़िया प्रीवियस ईयर जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको डायरेक्ट याद कर लो किसी चीज़ से कंबाइन करके, जैसे मर्चेंट, मलिक तुजर, बहामनी रूलर, हुमायूं और मोहम्मद गजन, बस। ठीक है ना। तो कितनी हिस्ट्री पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, बात नहीं बनेगी कभी भी। इसके बाद बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच। तो बैक्टीरिया आपके डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोजर्स। ओमनीवोरस क्या होते हैं, बुधो भाई साहब ये तो गलत दे रखा है, हर्बीवोरस भी गलत है, और तीसरा ऑप्शन तो है ही नहीं। ठीक है। उसके बाद है, डैश इज अ फॉलोइंग फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्टिंग लाइसेंसिंग, ये आपका 2019 में CGL में पूछा गया था। ये आपने याद रखना है, डायरेक्ट याद रखो। फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या हो जाएगा, लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्टिंग लाइसेंसिंग, ये डायरेक्ट याद रखो। ठीक है। अगला कहता है, थियम सूर्यमुखी देवी
आपकी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2003 के द्वारा इनको कुछ ना कुछ अवार्ड दिया गया था, रिसीव किया था इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। किससे संबंधित है? मणिपुरी डांस से संबंधित है। कौन है? सूर्यामुखी। मुखी मणिपुरी, यहाँ से क्या याद रखना है? फोगचोलम और जगोई चोलम, ये आपने यहाँ से ये दो नाम याद रखने, बस यहाँ से आपकी बात बन जाएगी। एक बिम्बाता देवी भाई साहब बहुत पूछी जा रही है, बिम्बाता देवी, ठीक है, ये बहुत पूछी जा रही है, इसको भी याद रख लेना। उसके बाद है ट्रूथ लव ए लिटल मैलियस ऑटोबायोग्राफी। देखो ट्रूथ सच्चाई, प्यार, लिटल क्या है? खुश रखती है, तो ये क्या हो जाएगा? खुशवंत सिंह, ठीक है। आप ऐसे करके इसको याद रख सकते हो। ये चीज़ सभी को पता होगी। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो बच्चा मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? पार्ट 3 को कहा जाता है। पार्ट 3 में क्या आते हैं? आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं। पार्ट 1 में क्या आता है बच्चों? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आ जाएगा। पार्ट 2 में आपकी सिटीजनशिप आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सिटीजनशिप, जिसको हम क्या बोलते हैं? नागरिकता बोलते हैं। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक अपने भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। कहाँ से ली गई है बच्चों? यूके के संविधान से ली गई है। पार्ट 4 आपका डीपीएसपी आ जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सजदा और पाइबो। सजदा का मतलब है भाई साहब सजदा करो, झुक के सलाम करो, उनके पैरों को चूमो। ये भाई साहब एक ही था, गयासुद्दीन बलबन, जिसने ये बात बोली थी, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कौन आया था? इब्न बतूता आया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बलबन ने कब से कब तक रूज किया था? इसने भाई साहब 1500 में नहीं किया था, शायद 22 से 66 तक किया, 86 के आसपास किया था, तो ठीक है, ये देख लेना एक बार बलबन का। उसके बाद है अम्बुबाची मेला, जो है वो आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? आसाम का है। आसाम के कामाख्या टेम्पल में किया जाता है। कहाँ पे? कामाख्या टेम्पल में। देखो यहाँ पूछा गया है अम्बुबाची मेला जो है वो किस स्टेट का है? आसाम। और सीएचएसएल में पूछा गया था कि जो अम्बुबाची मेला है वो किस टेम्पल में मनाया जाता है? तो कामाख्या टेम्पल में मनाया जाता है। नागालैंड की बात करें तो हॉर्नबिल फेस्टिवल बार बार पूछा जाता है, जो कि आपका कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से लेके 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? नागा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आता है हु अमंग द फॉलोइंग पद्म विभूषण अवॉर्डी बिलोंग्स टू कालका बिनादीन घराना ऑफ कथक। तो कथक से क्या हो जाएंगे आपके? बिरजू महाराज। किससे संबंधित हैं? कथक से संबंधित हैं बिरजू महाराज। लिब्रो, लिब्रो किस में यूज़ किया जाता है आपका? वॉलीबॉल में। कितने प्लेयर होते हैं वॉलीबॉल में? 6 प्लेयर होते हैं, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। लिब्रो, लिब्रो किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से संबंधित है। देखो ये आ गया दोबारा से, KLMN शेल होती है ना, KLMN शेल होती हैं। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स डज अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैव इन K शेल? हाइड्रोजन बेचारे के पास एक ही होता है, तो K शेल में ही आएगा। वैसे तो 2 8 8 चलता है, लेकिन इसके पास एक है, तो क्या करे बेचारा? एक ही रखेगा, ठीक है। उसके बाद रिजर्व रेशो एंड मनी सप्लाई हैव डैश रिलेशनशिप। जो आपकी रिजर्व रेशो होती है और जो मनी सप्लाई होता है उनका कैसा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। उसके बाद है आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिलिमनियन। इसकी क्या हो जाएगी? टॉप मोस्ट लेयर इज थर्मेटिकली स्ट्रेटिफाइड लेक, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चार्टर एक्ट आया था 1833 का। ईस्ट इंडिया मोनोपोली ऑन ट्रेड किसके साथ? चाइना। और ईस्ट इंडिया की मोनोपोली ट्रेड टी की खत्म कर दी गई थी, तो ये चाइना आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कंपोज्ड है आपका किसका? कोरल आइलैंड्स का, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार, नहीं भाई ये नहीं है, लक्षद्वीप आइलैंड है, कोरल आइलैंड से है। इट इज़ बिलीव्ड दैट लक्षद्वीप आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन आइलैंड, नहीं। उसके बाद है इट इज़ बिलीव्ड दैट अंडमान आइलैंड आर एलिवेटेड इन द पोर्शन ऑफ सबमरीन कॉन्टिनेंट, बिल्कुल सही, पहला आंसर। देखो भाई वो आपसे ये जानना चाहता है, आपने उसने कुछ भी जाना उसको छोड़ो, आपने आने वाले एग्जाम के लिए 2 चीज़ याद रखनी है। पहली, जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड होता है वो कंपोज्ड होता है कोरल लैंड्स का, LC करके याद रख लो, लक्षद्वीप आइलैंड कोरल लैंड्स। और जो आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड होता है उसको एलिवेटेड पोर्शन होता है किसका? सबमरीन कॉन्टिनेंट्स का। ये 2 चीज़ आप याद रख के चलो, ठीक है भाई। उसके बाद है जून 2023 में इंडिया की लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल पैसेंजर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। PMSYM की फुल फॉर्म पूछी गई थी। देखो PM से तो सभी को पता है प्रधानमंत्री, यहाँ भी प्रधानमंत्री, यहाँ भी, मतलब
अब आपने सिर्फ SYM की याद रखनी है। PM से तो प्रधानमंत्री, SYM से क्या हो जाएगा, श्रम योगी मनधन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, PMSYN क्या हो जाएगा, PMSYM प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। डैश ऑफ द फोक डांस नॉट एसोसिएटेड विद गोवा। देखो भाई गुमराह नहीं है, बाकी ये हैं, देखो मैंने बताया भी था गोवा में ढक्कन की मंडी लगती है। किसकी मंडी लगती है, ढक्कन की मंडी लगती है। ढक्कन से क्या हो जाएगा, देखनी, मंडी से क्या हो जाएगा, मांडो। ये दो जो हैं आपसे बार बार पूछे जाते हैं। एक आपका हो जाएगा तारामंगल, क्या हो जाएगा, तारामंगल। एक क्या हो जाएगा, साउ जाओ, क्या हो जाएगा, साउ जाओ। एक हो जाएगा आपका डांगर और एक हो जाएगा दाशवत्रा। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि जो हाइट होती है स्टंप फ्रॉम द ग्राउंड इन क्रिकेट 28 इंच। भाई साहब 2022 का पेपर था CGL का, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ से, बिल्कुल डायरेक्ट। तो रिपीट कर रहा है भाई साहब, इससे बढ़िया है आखिरी के दिनों में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सको वो करो। कंसेप्ट छोड़ो, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। ये लगा लो अगर 10 या 11 क्वेश्चन भी स्टैटिक जीके के आते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आपके मिल जाएंगे। उसके बाद है इन विच ईयर एनेक्सेशन ऑफ अवध बाय लॉर्ड डलहौजी, सभी को पता है 1856। ठीक है। अब बात आती है ग्रीन रिवॉल्यूशन की। फादर पूछ लिए जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, ये वर्ल्ड के हो जाएंगे भाई साहब। और MS स्वामीनाथन कहाँ के हो जाएंगे, ये इंडिया के हो जाएंगे। ठीक है। किसका यूज़ किया गया था, HYV सीड्स का यूज़ किया गया था। आपसे कई बार HYV की फुल फॉर्म पूछ लेता है। HYV की फुल फॉर्म होती है हाई यील्डिंग वैरायटी। ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग को 1930 में क्या दिया गया था, 1970 में भाई साहब इनको क्या दिया गया था, 1970 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ ओनम हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो ये आपका भाई साहब केरला में है। कब मनाया जाता है, अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। सेम CHSL में रिपीट है। ठीक है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है। इस तरफ इसने क्या किया था, थॉमस चैम्बरलिन था जिसने that the planet of solar system originated from an encounter between the sun and another star forest mountain। याद कुछ नहीं रखना भाई साहब, बंगाल का विभाजन याद रखो। 1905 में विभाजन कर दिया तो उसने पेड़ अलग कर दिए थे, वो अलग, तो फॉरेस्ट माउंटेन हो जाएगा और आपका सन के बीच का ये इसने डिफरेंस बता दिया था। वसंत की बात करें, वसंत हो गया आपका, ग्रीष्म हो गया, वर्षा होगी, ये क्या है, ट्रेडिशनल सीजन है इंडिया के बस। ठीक है। उसके बाद अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया था, अर्नेस्ट हैकल जो था हकला, इसने 1866 में क्या दिया था, ओक्लियोजी के बारे में बताया था बस। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मणिपुरी डांस से पूछता है तो कौन हो जाएगा, दर्शना जावेरी। इन्हीं को क्या कहा जाता है, जावेरी सिस्टर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जावेरी सिस्टर्स कहा जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशंस इज द आइडिया ऑफ चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट एडोप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। USA जो 12th एडिशन हुआ था आपका आइस हॉकी एसोसिएशन का, मैन 2023 का कहाँ पे हुआ था, लद्दाख में। ठीक है। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड। तो ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल क्या पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स में। उसके बाद पूछा गया है डिटरमाइन 1 एम्पियर की वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों 1 एम्पियर की वैल्यू होती है 1 कूलम्ब अपॉन सेकंड। ठीक है। उसके बाद कितने मंडल हैं ऋग्वेद संहिता में, आपके 10 मंडल हैं। तीसरे मंडल में क्या दिया गया है। उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड पूछा गया है। देखो साइकिल बन रही है, ठीक है, टेट्राइफ्लोरोन, ये हो जाएगा नेप्थलीन का होता है। डायरेक्ट याद रखना है, स्ट्रक्चर देख लो आमने सामने, ये इसमें 2 इसमें 3, 1 2 3 1 2, ये क्या हो जाएगा, नेप्थलीन हो जाएगा। देखो पूरी केमिस्ट्री समझने बैठोगे कुछ नहीं होगा, जो मेन पिछले सालों में पूछे गए हैं उनका रट लो बस, कि ऐसा आए तो नेप्थलीन उत्तर करना है। 2023 में लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट पूछ लिया जाए इंडिया का, डिब्रूगढ़ से क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। उसके बाद फ्रियोन रेफ्रिजरेटर F22 का पूछा गया, क्लोरोफॉर्म होता है। ऑटोबायोग्राफी पूछी गई, लाइफ पार्ट प्रभा खैतान। ठीक है भाई, ये 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन शेयर करते हैं। डायरेक्ट किससे, पेपर से उठा के फ़ोटो भेज देते हैं कि भाई साहब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है।